नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश किया। उसके एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। 2 की तलाश जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सचिन और सीमा की लव स्टोरी में हो चुकी है अब एटीएस की एंट्री। एटीएस अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और सीमा की सच्चाई का पता लगाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको दिखाऊंगी काशी विश्वनाथ की विहंगम तस्वीरें जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी एटीएस ने हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा किया और यह खुलासा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश से जुड़ा हुआ है। और इसी के तहत यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूपी एटीएस का दावा है कि कई पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं। अब उसके 2 और सदस्यों की तलाश चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाले एक एजेंट को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एजेंट की पहचान गोंडा के रहने वाले मोहम्मद रईस के तौर पर हुई है। रईस को सैन्य ठिकानों की फोटो और खुफिया खबर भेजने के लिए आईएसआई ने 15,000 रुपए भी भेजे थे। एटीएस की टीम ने उसे लखनऊ बुलाकर पूछताछ की तो रईस ने स्वीकार किया कि उसने आईएसआई को कई जानकारियाँ दी। कुछ समय पहले मोहम्मद रईस मुंबई में एक प्राइवेट नौकरी करता था, जिस दौरान वो अरमान नाम के युवक के संपर्क में आया। मोहम्मद रईस ने अपनी इच्छा जताई कि वो दुबई जाकर नौकरी करना चाहता है और इसी नौकरी के नाम पर बरगलाकर अरमान ने मोहम्मद रईस को आईएसआई एजेंट्स और पाकिस्तानी हैंडलर्स के नेटवर्क से जोड़ दिया, जिसके बाद मोहम्मद रईस ने आईएसआई और पाकिस्तानी हैंडलर्स को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। पूछताछ में रईस ने बताया कि कुछ साल पहले वो मुंबई में नौकरी के लिए गया था तो वहां अरमान से उसकी मुलाकात हुई। अरमान ने मुसलमानों पर अत्याचार और बाबरी का बदला लेने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया। साथ ही लालच दिया गया कि वो आईएसआई के लिए जासूसी करे तो उसे दुबई में नौकरी दिलवा दी जाएगी और जासूसी के बदले पैसे भी दिए जाएंगे। इस पूरे काम के लिए अरमान ने उसे आईएसआई एजेंट हुसैन से संपर्क करवाया और उसे 15,000 रुपए भी भेजे। रईस को सैन्य प्रतिष्ठानों और रेलवे स्टेशन की फोटो और खुफिया जानकारी इकट्ठा कर आईएसआई को भेजने का टारगेट दिया गया था। इस काम में रईस ने सलमान को भी अपने साथ जोड़कर सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशन समेत कई गोपनीय सूचनाएं हुसैन को उपलब्ध कराई थी। हुसैन ने उसे बांग्लादेश का एक नंबर देकर ओटीपी शेयर किया था। इसी नंबर के जरिए वो बिजनेस अकाउंट बनाकर हुसैन से व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था। उसके पास एक मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड व ट्रेन की 2 टिकटें मिली हैं। अरमान और सलमान की गिरफ्तारी के लिए एटीएस की टीम मुंबई रवाना हो गई है। वहीं रईस बाबिना कैंट और झांसी रेलवे स्टेशन की जासूसी कर रहा था। दोनों की कई फोटो और गोपनीय सूचनाएं भी उसने आईएसआई के एजेंट हुसैन को भेजी थी। इस एवज में मोहम्मद रईस को 15,000 रुपए भी मिले हैं। मोहम्मद रईस ने सलमान नाम के शख्स को भी अपने नेटवर्क में जोड़ा है। कुछ अन्य युवक भी रईस से जुड़े हुए हैं, इसका यूपी एटीएस को शक है। पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए जल्द ही यूपी एटीएस मोहम्मद रईस को अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी। तो वहीं अरमान और सलमान की गिरफ्तारी के लिए यूपी एटीएस की टीम मुंबई रवाना हो गई है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीमा और सचिन की लव स्टोरी में हो चुकी है अब एटीएस की एंट्री। एटीएस के रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने सीमा को भारत पहुंचने में मदद की और साथ ही एटीएस उस रास्ते को, उस मार्ग को भी इन्वेस्टिगेट करेगी जिसके थ्रू सीमा भारत में घुसी है। और साथ ही साथ एटीएस ये भी पता लगाएगी कि आखिर सीमा के भारत आने की सच्चाई क्या है। क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या फिर सीमा के मंसूबे कुछ और हैं? क्या सीमा हैदर को खतरा है?
क्या सीमा हैदर कट्टरपंथियों के निशाने पर है? क्या सचिन और सीमा की पहेली एटीएस ने सुलझा ली है? पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर और नोएडा के सचिन की लव स्टोरी के चर्चे लगातार सुर्खियों में हैं। सीमा और सचिन शादी कर चुके हैं। सीमा हिंदू धर्म अपनाने का दावा कर रही है, मरते दम तक भारत ना छोड़ने की बात कर रही है। लेकिन खुफिया एजेंसियों को अभी तक सीमा की सच्चाई पर ना तो यकीन है और ना ही उसके बताई गई कहानी पर भरोसा है। इसीलिए अब यूपी एटीएस ने सीमा की भारत में एंट्री को लेकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। दरअसल सीमा हैदर की माने तो वो पहले पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से नेपाल आई, फिर नेपाल में सचिन से एड्रेस लेकर भारत पहुंची। और अहम बात ये भी है कि बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के उसने बॉर्डर क्रॉस भी कर लिया और बड़ी ही आसानी से ग्रेटर नोएडा सचिन के पास भी पहुंच गई। एटीएस को इस थ्योरी पर शक है और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सीमा को बॉर्डर पार कराने के पीछे किसी एजेंट की भूमिका भी हो सकती है, जिसकी तलाश की जा रही है। साथ ही सीमा की कॉल डिटेल्स और उसके बयानों की पुष्टि पर भी एटीएस की टीम काम कर रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नोएडा पहुंचने की जांच यूपी एटीएस ने भी शुरू कर दी है। नोएडा के युवक सचिन मीणा से सीमा हैदर का प्रेम संबंध है और इन दोनों ने काठमांडू में शादी भी कर ली है। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर पहले कराची से दुबई पहुंचती है, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा पहुंच जाती है। वहीं लगातार मीडिया में बयानबाजी और इंडिया के लिए प्रेम दिखा रही सीमा गुलाम हैदर अपने ही देश के कट्टरपंथियों के निशाने पर भी हैं। हाल ही में कई ऐसी धमकियां भी सामने आई हैं जो सीमा और सचिन के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों को मीडिया से दूरी बनाने की हिदायत भी दी गई है और साथ ही पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सीमा और सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले घर पर 2 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस पूरे रूट में कौन कौन सीमा हैदर की मदद कर रहा था, उसके कनेक्शन और उसके मोबाइल की डिटेल जानने में अब यूपी एटीएस भी लग गई है। 5वीं तक पढ़ी सीमा हैदर फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोलती है, लिहाजा एजेंसीज को उस पर आईएसआई का एजेंट होने का शक है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सावन के महीने में शिव भक्तों के उत्साह की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे इन शिव भक्तों के उत्साह के आगे सब कुछ फीका है। देखिए। सावन की शिवरात्रि के मौके पर एक से बढ़कर एक भक्ति की तस्वीरें सामने आई। कांवड़ियों की शिव भक्ति हो या फिर सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, हर कोई भोलेनाथ के जलाभिषेक को खास बनाना चाहता था। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में आई भक्तों की एक टोली ने शिव का ऐसा स्तुति गान किया कि हर किसी का मन मोह लिया। दरअसल देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से पहुंचे कांवड़ियों का एक दल भी यहां जलाभिषेक के लिए पहुंचा। दर्शन से पहले शिव भक्तों की टोली ने शिव की ऐसी स्तुति की कि हर कोई उसे देखकर हैरान और निहाल हो गया।
दरअसल मध्य प्रदेश के श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के श्रद्धालुओं का ग्रुप काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा था। यहां इस ग्रुप ने शंकराचार्य चौक पर अद्भुत शंखनाद और डमरू वादन से बाबा विश्वनाथ की स्तुति की। श्रद्धालुओं के घंटों चले इस अद्भुत पूजन में मंदिर में मौजूद भक्त खुद को न रोक सके और शंखनाद के साथ डमरुओं के वादन पर थिरकते नजर आए। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी। कृष्ण नगरी मथुरा में भी यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मथुरा में कई इलाके में पानी भरा हुआ है। राधा रमन रेती आश्रम में भी पानी 3-3 फीट तक भरा हुआ है और यहाँ पर आज यमुना का दुग्धाभिषेक किया गया संतों की ओर से और साथ ही इस पानी में सभी साधु संत नाव चलाने का भी मजा लेते दिखे। तो ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब दुग्धाभिषेक किया गया, पूजा अर्चना की गई और आश्रम के अंदर नाव चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नौका वाहन का आनंद उठाते दिखे संत और ये जरूरी भी था क्योंकि जहां पर दुग्धाभिषेक होना था वहां तक पहुंचने के लिए नाव का सहायता लेनी पड़ी। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। उत्तर भारत के कई राज्यों में तबाही के निशान छोड़े हैं। बाढ़ का पानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो तबाही मचा ही रहा है, बल्कि साथ साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार तक पहुंच रहा है। बाढ़ का पानी अब बस्तियों में घुस रहा है और कई एकड़ में फैली फसल खराब होने की कगार पर है। ये तस्वीर यूपी के नोएडा की है। सेक्टर 135 की इस तस्वीर ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी है। आहिस्ता आहिस्ता सड़क के रास्ते पानी बस्तियों में घुस रहा है, तो वहीं नदी के पास खेतों में खड़ी फसल बाढ़ के पानी से खराब हो रही है। ये ताज नगरी आगरा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्राचीन काली मंदिर रेलवे अंडरपास पानी में डूबा है। आलम यह है कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना में गिरने वाले नाले रिवर्स होने वाले हैं। आगरा में यमुना का जलस्तर इस वक्त 494.80 पहुंच गया है और 495 मीटर पर खतरा है। 1978 के बाद ऐसा पहली बार है कि यमुना का जलस्तर 494 को पार कर गया है। संगरूर, पंजाब में बाढ़ के नुकसान की खबरें लगातार सुर्खियों में है। संगरूर दिल्ली हाईवे टूट गया है तो घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है, इसलिए मानसा समेत आसपास के इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी है। पंजाब के संगरूर जिले के होतीपुर गांव में मौजूद हूँ। ये गांव अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक ही है। पानी पानी गांव, पानी पानी जिले और पंजाब के अधिकतर गांवों का संपर्क कट चुका है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। छतरपुर के जटाशंकर मंदिर परिसर में बारिश का पानी भरने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। मंदिर परिसर में हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश ने पहाड़ी इलाकों में डर बढ़ा दिया है। यह तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आई है। पिथौरागढ़, उत्तराखंड। बलुआकोट धारचूला रोड पर 200 मीटर सड़क ढह गई है, जिसे वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित 42 इलाकों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। टीम ने अब तक 284 लोगों का रेस्क्यू किया है। और तबाही की ऐसी ही एक और तस्वीर है चमोली, उत्तराखंड। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया है, जिसे खोलने का काम जारी है। बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके बाद ब्रह्म कपाल के पिंडदान इलाके में पानी भरने लगा है।
और फिलहाल इसी खबर के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।